अब ये युग सार का आ गया है। सार माने होता है संक्षिप्त कथन। जो ही चीज़ पहले विस्तार से कही गई है उसे हम संक्षेप में प्रस्तुत कर दें, क्योंकि दुनिया की दौड़ बहुत तेज हो गई है। इस तेज दौड़ वाली दुनिया में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे पूरा बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रंथों को पढ़ें। बड़े बड़े ग्रंथों को देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं होती है उन्हें हाथ लगाने की। ऐसे लोगों के लिए उन्हें उन्हीं चीज़ों में, जैसे वचनामृत जो छपे गुरुदेव श्री के, वे सब प्रवचनों में से ही निकाल के छापे गए, तो वे भी एक तरह से सारे ही थे ना, तो पूरे प्रवचन नहीं थे और उन्हीं के अंश छापे गए थे। अब फिर भी सार में सार, अब क्या करें, वो भी इतने बड़े बड़े हो गए। मैंने उदाहरण दिया था लघु सिद्धांत कौमुदी का। अपने न्याय शास्त्र में ऐसा हुआ है, ग्रंथों की टीकाएं लिखने की परंपरा से तो सारी दुनिया परिचित है कि भाई तत्वार्थ सूत्र लिखा गया, तो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं सर्वार्थ सिद्धि, फिर राजवार्तिक, फिर श्लोक वार्तिक, ये सब लिखे गए। तो इस शैली से हम परिचित हैं। ये दूसरी शैली, ये सार वाली शैली, मोक्ष में प्रकाशक का सार, समय सार का सार, इस सार वाली शैली का उदय कहाँ से हुआ? मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ वे अपना माथा मारे, पूछूंगा नहीं। ये कोई हमने नई पैदा की है किसी ने, ऐसा नहीं है। उसे पढ़ो, परीक्षा मुख सूत्र को। परीक्षा मुख तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है और परीक्षा मुख सूत्र न्याय का सूत्र ग्रंथ है। लेकिन वो खुद ही लिखते हैं, अकलंक बचोम्भोदो एन धीमता। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अकलंक के वचनों को, वचन रूपी समुद्रों को मथ कर उसमें का जो सार निकाल कर ये परीक्षा मुख सूत्र बनाया है, उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो माणिक्य नंदिने। अब तो याद आ गया होगा कहाँ का ये छंद है। हाँ, प्रमेय रत्नमाला अनंतवीर आचार्य की परीक्षा मुख सूत्र की टीका है। जैसी टीका तत्वार्थ सूत्र की पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि है वैसी, और जैसे अकलिंग देव का राजवार्तिक है वैसी उसी परीक्षा मुख की टीका प्रभाचंद्र की प्रमेय कमल मार्तंड है, उसी स्टाइल की। और वो कहते हैं अनंतवीर कि मैं उस माणिक्य नंदी माने परीक्षा मुख सूत्र के बनाने वाले, मैं उस माणिक्य नंदी को नमस्कार करता हूँ जिसने अकलंक के वचन रूपी समुद्र को मंथन करके उसमें से जो मणियाँ निकाली, माणिक्य निकाले और परीक्षा मुख सूत्र बनाया। उसमें ये उस माणिक्य नंदी आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी ये परंपरा परीक्षा मुख सूत्र से शुरू हुई, और भी पीछे जा सकते हैं अपन खोज करेंगे तो। ये आप लोग जानते हो, आप लोगों को जानने की जरूरत भी नहीं है, जान लें तो अच्छी बात है। न्याय शास्त्र के इस आरंभकर्ता जो आचार्य हैं वो समंतभद्र हैं, और न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाले जो आचार्य हैं प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रतिष्ठापक माने उसको उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई थी तो उसे प्रतिष्ठित किया। प्रतिष्ठित करने से मूर्ति पूज्य हो जाती है ना, वो काम किया अकलंक देव ने 8वीं शताब्दी में। पहले दूसरी शताब्दी में किया था समंतभद्र ने, फिर 8वीं में वो बीच में भी हुआ होगा,
लेकिन अकलंक देव ने उसे स्थापित कर दिया। फिर उसे टॉप पर पहुंचाने का काम किया आचार्य विद्यानंद ने। कौन विद्यानंद? अष्टश्री के कर्ता, श्लोक वार्तिक के कर्ता। तो न्याय के 3 आचार्य हैं। कौन कौन? समंतभद्र, अकलंक और विद्यानंदी। माणिक्यनंदी ने तो जब वो अकलंक का बहुत विस्तार से चीज आ गई ना, तो उसका संक्षिप्तीकरण किया और फिर लोगों ने कहा ये बहुत ही संक्षिप्त हो गया, तो फिर उस पर टीकाएं शुरू हो गई। क्या? तो टीकाएं करना कोई बुरी बात नहीं है, दुर्भावना से करना बुरी बात है। उस चीज को प्रकाशित करना वो तो अच्छी चीज है, समझे ना। तो इस तरह से ये परंपरा हमेशा चलती रही है, ये कोई अद्भुत नहीं है। ये जिस तरह के श्रोता होते हैं उन तरह से श्रोताओं की उपयोगिता के लिए ये आवश्यक है, ख्याल में है ना। और ये इस प्रक्रिया का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी ये काम करता है तो उसने विषय बार कर दिए, अब आप कहाँ जाएंगे? क्यों? आप कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? जो जो विषय बहुत चर्चित होते हैं उन विषयों पर स्वामी जी ने क्या कहा है उसको उद्धृत करके हमें सहजता से उपलब्ध करा देना, ये बहुत बड़ा योगदान है। मेरे से बहुत लोग कई दफ़े कहते हैं कि आप एक सुपर प्रकाशक पर एक किताब लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। ये हमने ज़बरदस्ती उसे इतना तूल दे के बना दिया है, और जहाँ जहाँ हमने साहित्य लिखा है वो ऐसा स्थान जहाँ ज़रूरत है वो आ गई है। क्या? और ये आगे की पीढ़ी यदि ज़रूरत समझेगी तो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृतों को सुपर प्रकाशक के बारे में उन्होंने क्या क्या कहाँ कहाँ कहे निकाल के प्रस्तुत कर देगी, हैं? और किसी दूसरे को महसूस होगी तो वो हमारे साहित्य में से निकाल के सुपर प्रकाशक के बोल निकाल के एक अलग कर देगा। क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब उसकी इतनी आवश्यकता महसूस होगी जगत को तो जगत ऐसा काम करेगा। हमें अभी ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं होती है, इसलिए हमको जरूर विकल्प नहीं आता कि इस पर ऐसा कोई काम किया जाए। इन परंपराओं का स्वागत करना चाहिए और गुरुदेव श्री जिन जिन माध्यमों से अधिकतम लोगों के पास पहुँचे उस हरेक माध्यम का हमें स्वागत करना चाहिए। अभी अपना प्रकरण चल रहा है ये जो अपन पाठ करते हैं ना, कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा शुरू की थी, तो पहले के 2 दिन में मैंने जहाँ से गाथाएं शुरू की थी, कहाँ से की थी? 84-85 हैं। तो उसके पहले की 69 गाथा से लेके वहाँ तक का सार बताया था, और फिर अपन ने आगे बात शुरू करी है। और रोजाना पाठ कराने का उद्देश्य ये है जब वो सारी विषय वस्तु 69वीं गाथा से और यहाँ तक कि आपके दिमाग में एक दफ़े रिपीट हो जाए। अत्यंत सरल भाषा में वो बात पूरी आई है, और जो आदमी उसको ध्यान से सुनेगा और पढ़ेगा उसको हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ बात चल रही है, उसके ख्याल में अवश्य आ जाएगी। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो पाठ हो रहा होगा पर बाद में चलेंगे, और पाठ जब हो रहा हो तब भी उसे बहुत उपयोग लगा करके सुनना चाहिए। तो हमको रोजाना फिर वहाँ से बात शुरू नहीं करनी पड़े। क्या कि अभी अपन ने अपना क्या क्या निकल गया और क्या क्या बात आ रही है। अभी अपन गाथा नंबर 89 को क्या बोलेंगे? 89वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अत्यंत सरल भाषा में कहा गया है
कि मोह इत उपयोग के परिणाम तीन अनादि से जानो उन्हें मिथ्यात्व अविरत भाव अर अज्ञान है। इस गाथा का सामान्य अर्थ अपन ने कल किया था और शायद टीका भी पड़ी थी। अब उस पर गुरुदेव जी का कोटेशन और उसके बाद मैंने जो सार निकाल करके एक पेज में प्रस्तुत किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इस गाथा में क्या कहा है। अब आपके पास एक किताब जिसके पास हो वो निकाल सकता है, नहीं तो वो पढ़ना स्वाध्याय का। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि मोह युक्त होने से आत्मा के अनादि से ही मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम भाव पाया जाता है। किंतु टीका में पहले यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से ही स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। अतः आत्मा में स्वाभाविक परिणमन करने की सामर्थ्य है। इसके बाद स्फटिक मणि के उदाहरण से यह समझाया गया है कि यह आत्मा अनादि से मिथ्या दर्शनादि रूप परिणमित हो रहा है। देखो आचार्य की बहुत संकट में है एक तरीके से। मैंने कल भी थोड़ी चर्चा की थी इस पर कि यहाँ तो अब वो रागादिक हैं, अब आत्मा के कहते हैं कि पुद्गल के कहते हैं। पुद्गल के कहते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाता है जो महा अज्ञान है, और आत्मा के करते हैं तो फिर वो आत्मा उनका करता है तो आत्मा को भोगता होनी चाहिए। फिर किसी ने कह दिया कब से क्या कि कब से का सवाल ही नहीं होता है, अनादि से है। अनादि से एक कहने का अर्थ उनका ये है कि वो कर्म ने किए, इसका उसके विरुद्ध कुछ तर्क लाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि स्वभाव नहीं है इसलिए कर्म के उदय से हुए। कर्म चाहे ऐसा कह दो कर्म को श्रेय नहीं देना चाहते हैं, और चाहे ऐसा कह दो कि अपने अपराध को कर्म के नाम नहीं मरना चाहते हैं। श्रेय तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छे काम का होता है श्रेय तो, क्यों? श्रेय तो अच्छे काम का होता है, बुरे काम का तो श्रेय होता नहीं। ये काम तो बुरे हैं इसलिए श्रेय का तो सवाल नहीं है, है? लेकिन अब उन कर्म के नाम पे मर के तो स्वयं सुखछंद नहीं होना चाहते। और जैसे ज्ञान का परिणमन का कर्ता आत्मा है, ऐसे ही राग के परिणमन का कर्ता आत्मा है, ये भी नहीं कहना चाहते क्योंकि वो उसको दुख कारक हैं, दुख के रूप में फलते हैं। यदि वो स्वभाव होता तो वो दुख का कारण कभी नहीं होता है। स्वभाव तो सुख का कारण होता है। मैंने पहले 12 भावनाएं लिखी थी जो खो गई हैं, और जिनकी पंक्तियां कुछ मुझे याद हैं। उसमें एक पंक्ति मैंने लिखी थी कि अनित्य भावना को जब हम भाते हैं, ये लिखी करीब 57-58 में, जब मेरा भोपाल में ऑपरेशन हुआ था ना अपेंडिक्स का, तब मैंने झंडा के मंदिर में बैठ के लिखी थी वो पंक्तियाँ भोपाल में कि भाई तुम कहते हो कि अनित्यता कि चिंतन में हम रोते ही रोते हैं, मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मैंने लिखा था कि भैया अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है। हम भी कमजोर पड़ गए। नित्य 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 कहते कहते अनित्यता भी वस्तु का स्वभाव है, हम इसको भूल गए। क्यों भगवान जी? कौन कहता है छाती ठोक के कि अनित्यता वस्तु का स्वभाव है? लेकिन मेरे दिमाग में ये प्रश्न उस दिन खड़ा हुआ था। मैंने लिखा था जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती? जो वस्तु का धर्म है तो दुख कर कैसे हो सकती है? और जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुखमयी कौन सी हो सकती? जब स्वभाव ही दुख का कारण होगा तो ऐसी कौन सी शक्ति होगी जो सुख का कारण होगी? फिर और फिर बहुत छंद लिखे थे, कम से कम 20 छंद, और उनमें ये था कि यदि बेटा आत्मा का अनित्य स्वभाव नहीं होता तो तुम अनंत काल तक निगोद में ही सड़ते रहते।
ये तुम अनित्यता की महिमा से निकले हो। ये परिणमन स्वभाव है ना जो आत्मा का, उसकी वजह से निगोद से निकले हो। यदि हम अनादि से ही सर्वथा नित्य होते तो जहां जैसे होते वैसे ही होते। अनादि से मोक्ष तो है नहीं, अनादि से तो संसार है, तो संसार में ही होते। ये तो उस परिणमन स्वभाव से की वजह से ये हुआ है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो उस परिणमन स्वभाव को देना चाहिए जिसके पीछे हम सब मुमुक्षु डंडा लेके पड़े हैं। मैं तो नित्य अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत अनादि अनंत, कभी ना परिवर्तन होने वाला, कभी ना परिवर्तन होला। ये देवसास गुरु की पूजन है जो सन 56 में मैंने लिखी थी। उसमें एक पंक्ति आती है कि वो जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये जब अपन ने उसमें रखी तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये पंक्ति आप हटा दो, तो ये सारी समाज इसको अपना लेगी। ये पंक्ति इतनी खतरनाक है कि इससे बहुत प्रतिबंध इस पर लग जाता है, क्योंकि लोगों को ये स्वीकार नहीं है चित्त से। तो एक दफा मैंने प्रयास किया भी था, और प्रयास करने में बदले में दूसरी पंक्ति बनाई थी। अध्यात्म वो कौन सी है, याद है? यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। ये जगत तो परिणमनशील है, ये बदलता नहीं है, ऐसा केवल ज्ञानी ने गाया है, नहीं लिखा था। परिणमनशीलता भी हमारे विरुद्ध नहीं है। क्या अब ये उन रागादिक का कर्ता कौन है? सुरेश, अब यहाँ पर आचार्य ये कहना चाहते हैं कि आत्मा है, इसलिए संकट खड़ा हो रहा है और मुमुक्षुओं को भी हो रहा है कि हम तो ये बिल्कुल इनका करता नहीं है, करता नहीं है। और शुरू से ही प्रतिज्ञा करे आए हैं कौन सी? एको करता चिदेह में कर्म को पादयोमी इत्यज्ञानाम समितिमभिता करती कर्म प्रवृत्ति। मंगलाचरण का कलश, एक आत्मा है कर्ता और क्रोधादिक मेरे कर्म हैं अज्ञानियों की, अनादिकाल की ये अज्ञानमय प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादिकाल से है, ये अज्ञान है अज्ञानियों की। अज्ञानम माने ज्ञानियों की नहीं है। ज्ञानियों के जो राग आदि होते हैं उनका कर्ता आत्मा नहीं होता है, कर्ता होता नहीं। मगर आचार्य गुरुदेव की भाषा कहेंगे कर्ता बनता नहीं है। अच्छा हम कर रहे हैं और हम बने नहीं, बस खत्म। हमने तुम्हें एक चांटा मारा और कहेंगे हम तुमको चांटा मारने की क्रिया के करता नहीं। क्यों? तो हम उसकी सजा से बच जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जिनका अकर्ता हम कह रहे हैं वे रागादि उसके हैं ही नहीं, और जिन रागादि का कर्ता वो है, उन जिन रागादि रूप वो परिणमित होता है श्रद्धा की दृष्टि में, वो उसको हम गिनते ही नहीं कि कुछ हुआ। ये गिनते नहीं का क्या मतलब है? आप लोग गेहूं खरीद के और फिर स्टोर में रख देते हैं और फिर भाव बढ़ते हैं, तो जब अच्छा भाव मिलता है तब बेचते हैं। क्यों सुरेश जी, आप यही करते हैं ना? तो मैं पूछता हूँ कि जब उसने स्टोर रूम में आपने रखी, मुनाफा तो जब होगा तब होगा, लेकिन आज से ही घाटा शुरू हो गया। ये कोई नहीं, ये व्यापारियों की समझ में नहीं आएगा। वो पंडित हुकुमचंद को बुलाना पड़ेगा। उसी दिन से उस वेयर हाउस का किराया शुरू हो गया। क्यों? पैसे का ब्याज शुरू हो गया। क्यों? ये घाटा है क्या? नहीं है। और उसी वक्त उससे क्या रोजाना चूहे जा जाकर उसमें से अनाज खाते हैं, तो एक्चुअल दाने भी कम हो रहे हैं। तो ये घाटे का ही काम है।
असलियत में तो उतने दाने चूहे खा गए, वो अनाज कम हो ही गया। वो ब्याज में आज तुम नहीं गिनो तो भी, क्यों? तो भी हमें तो मुनाफा हुआ, क्योंकि इसको हम घाटा में गिनते ही नहीं। हम जिस दिन भरते हैं तो हमने ये 15,100 रुपया कुंटल के भाव से लिया तो 1700 गिनते हैं। इतना भाड़ा लगेगा, इतना ब्याज लगेगा, इतना चूहा खा ले जाएंगे। वो उसे काट के हम 1700 समझते हैं, और जब बाजार में भाव 200 2000 का होता है तब हम समझते हैं 300 का मुनाफा हुआ। हम वो मुनाफा घाटा गिनते ही नहीं है ना। एक दृष्टि तुम्हारे नहीं गिनने से क्या होता है, देश में गेहूं तो कम हुआ, जितना दाना चूहे खा गए ना, उतना गेहूं कम हुआ क्या नहीं हुआ? तो जैसे लोक में भी उस घाटे को घाटा नहीं गिना जाता, वो तो प्रोसीजर है, वो तो हो गई, उससे हम बच ही नहीं सकते। आज खरीदें और आज ही बेचें तो गारंटी से घाटे में जाने वाला है क्या नहीं? ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हम श्रद्धा व्यापारी है। वो जो चारित्र मोह संबंधी राग फाग होता है वो उतना है जितना चूहा गेहूं खा जाते हैं। वो चूहों के खाने से देश में कंगाली नहीं आती, तो चूहों के खाने की वजह से देश में भुखमरी नहीं फैलती। ये तो हर साल ही खाते हैं, उसकी कीमत उतनी है जिसे हम गिनते नहीं हैं। ये तो मैंने फाइनल रिजल्ट आपको बता दिया। आचार्य तो धीरे धीरे वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब वो आचार्य यहाँ कहते हैं भैया कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, 3 नाम दिए उनने उनके। मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। उनने मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार तो नहीं कहा, वो तो मिथ्यात्व में मिथ्या आ गया ना तीनों। तो कहते 3 परिणाम हैं मोहजुत्तस्य। मोहजुत्तस्य माने दर्शन मोह से युक्त। क्या? दर्शन मोह से युक्त ये जो 3 परिणाम हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के, ये अनादि से ही इस जीव को हैं। ये नहीं कहा कि ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुए हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है कि है जहाँ वे पहुँचना चाहते हैं ये कहेंगे तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। हम डॉक्टरों से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो हमको जो हार्ट की बीमारी भई है तो ये बीमारी हुई कौन सी गलती से है? तो हमें किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुमने बहुत घी खाया, ये नहीं कहा कि तुमने मीठा खाया, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत दौड़ धूप करी, ये नहीं कहा कि तुमने बहुत चिंता करी। तुमको कहा होगा, हमको नहीं कहा। तो आप क्यों पूछते हैं? बस हो गया, हमने दवाई बता दी, इलाज बता दिए, करो, झगड़ा खत्म। हम इसलिए पूछते हैं कि हमारी गलती से हुआ हो तो हम भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें, इसलिए हम पूछते हैं। बताना पड़ेगा आपको कि आपने कोई गलती नहीं की। तो फिर हमें क्यों हुआ कि ये बाई बर्थ, ये किसी क्या बोलते हैं, जेनेटिक, हेरिडिटी, वंशानुगत है, वहाँ से आई है। इसलिए आप कोई अंदर से वो मत करो कि आपने गलती की है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब मेरा अमेरिका में वो पहले से वो हुआ ना ऑपरेशन, वो डला स्टेंट, तो हम वहीं थे। तो अपने घर से खाना आता था तो ऐसी मूंग की दाल ऐसे ऐसे कुछ आता था जैसा अपन खाते हैं, बिल्कुल बिना मिर्ची का, बिना उसका, वैसे सब। तो डॉक्टर आया तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब को खान पान का कुछ परहेज क्या जो आप बता दीजिए। ये खाते हो आप? हाँ यही खाते हैं। कि 12 मासी के? हाँ 12 मासी। कि क्या बताएं, क्या बताएं?
और बाई से बोले कि इन्हें कुछ खिलाओ। रूखे ही जिंदा रखोगे क्या? कि वो पकोड़े मकोड़े ये सब इन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना। वो अरविंद भाई मेहता ने कहा, ये जो मंदिर है ना, श्वेतांबर मंदिर यहाँ विरायतन में, ये उनने बनाया है, उनके पिताजी वगैरह का योगदान है उसमें। वो बोला इन्हें कुछ खिलाना। फिर हम बहुत पीछे पड़े तो अपने भयानी है ना, विपिन भाई भयानी, भारती बहन भयानी, तो उनने क्या किया कि हम उसको बुलाते हैं, किसको? डाइटिशियन को। तो उनने डाइटिशियन को बुलाया। वो डाइटिशियन को बुला करके हमारी डाइट नक्की कराई, कितना खा सकते, क्या क्या खा सकते। तो जो उनने हमें लिस्ट बना के दी, मैंने कहा हमारा बाप 3 लोग में नहीं खा सकता इतना, 3 दिन में हम इतना नहीं खा सकते, सच बोला। आचार्य ये कहते हैं हम क्या परहेज करें, क्या परहेज करें, क्या परहेज करें। अब ये ब्रह्मचारी सुमित चंद पहुंच जाए, सुमित प्रकाश जी, कि हमें परहेज बताओ, सम्मा दशमी की प्राप्ति के लिए क्या परहेज करें हम। और वे कहेंगे थोड़ा कम करो। तो जो उसकी भूमिका में होता है उतना तो तुम करते ही हो, अब हम तुमको और क्या कहें। लेकिन हमारा बचन उधर ही जाता, परहेज 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 परहेज, क्या करोगे परहेज। अपन जैनी लोग तो इतने परहेजी हैं, वास्तव में जैनियों के आहार में ऐसा कुछ है ही नहीं, बस एक घी और शक्कर, बस 2 चीजें, और कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे लिए छोड़ने लायक है।